बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वर्ल्ड ओशियानिया, कौन जानता है इसके बारे में? ओशियानिया जी, नारैब, वर्ल्ड ओशियानिया। हम्म, हाँ, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कहते हैं, ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ओशनिया मैं भी पढ़ता था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी ना ओशियानिया है या ओशियानिया। ठीक है, ओके जी। देखते हैं जी, आज क्लियर करते हैं आपको कि ओशियानिया क्या है। ठीक है, आगे चले, बोले नहीं प्लीज, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। कोई आपस में गपशप ना लगाए, फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे। जी आगे चले। ये जी वर्ल्ड मैप है। यहाँ से आप जानते हैं कि ये कौन सा है, सुमात्रा। ये कौन सा है, जावा। और ये तिमोर, जिसके दो पार्ट्स थे, ईस्ट तिमोर। और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये न्यू गिना है। न्यू गिना के दो पार्ट्स थे, दरमियान में एक तरफ पापुआ न्यू गिनिया, एक तरफ जो है वेस्टर्न न्यू गिना यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, अच्छा, इसको जूम करके दिखाया गया यहाँ पे। इसको इतने इलाके को बड़ा करके दिखाया गया है। ये इतने इलाके को जूम करके ये दिखाया गया। तो ये है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सारा जो समंदर है, इसके अंदर बहुत सारे इलाके हैं। ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का एक जजीरा ये है, ये भी ऑस्ट्रेलिया मुल्क में शामिल है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में शामिल है, और बेतहाशा दूसरे ममालिक भी हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा इलाका है, इस रीजन को ओशियनिया कहा जाता है। पूरे इलाके को ओशियनिया कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई है? इसमें सारे आ जाते हैं। इसमें कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, न्यूजीलैंड भी आ जाता है, बाकी बहुत सारे आइलैंड्स आ जाते हैं। और ओशियनिया के अंदर तकरीबन 14 ममालिक हैं, सॉवरन कंट्रीज 14 हैं। ठीक है, 3 मेन कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और पापुआ न्यू गिनी। ये 3 कंट्रीज हैं जो कि सॉवरन मेजर कंट्रीज हैं। इसके अलावा बाकी और भी हैं 11। ठीक है, तो टोटल 14 कंट्रीज हैं ओशियनिया में। और ओशियनिया कॉन्टिनेंट नहीं है, ये रीजन है जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं और बड़े ममालिक भी जो बड़े आइलैंड्स की तरह हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ओशियनिया इज अ रीजन consisting of numerous islands and major countries। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरतीब से चीज बना के रखता हूँ। अच्छा जी, ये ओशियनिया इज अ रीजन, नॉट अ कॉन्टिनेंट। क्या है, रीजन है। किसमें, साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है, उसको उस तरफ पैसिफिक ओशन लगता है, और जाहिर है कि साउथ में है ये। कैसे, ये अगर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड है तो इसके 4 हिस्से बनाएं। ठीक है, 4 हिस्से बनाएंगे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो इस इलाके में शामिल है सारा, ये इस इलाके में। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक इसलिए कहा गया है कि पैसिफिकेशन बहुत सारा है, उसका जो साउथ पार्ट है उसमें आता है ये। ठीक है, ओके जी। कंप्राइजिंग ऑफ न्यूमरस आइलैंड्स, नॉट अ कॉन्टिनेंट, याद रखिएगा, बहुत सारे आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, पापुआ गिनी, न्यूजीलैंड एंड न्यूमरस अदर स्मॉलर आइलैंड्स। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ओशियनिया। ओशियनिया या ओशियनिया, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़े अहम 2 मिनट मिस कर दिए आपने, बैठ गए। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा ने डिवाइड्स दिस रीजन, इस रीजन को डिवाइड किया। किस रीजन को, ओशियनिया को, 4 सब रीजन्स में। कितने में, 4 सब रीजन्स। तो याद रखिए, पहला है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन दोनों को मिला के कहते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला रीजन है इस ओशियनिया में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया। याद रखिएगा, पहला पार्ट। दूसरा है मेलानेशिया, मेलानेशिया। ठीक है, इसकी भी एक स्लाइड हम पढ़ेंगे। तीसरा है माइक्रोनेशिया, इसमें छोटे छोटे जजायर हैं। इसके बाद तीसरा है पोलिनेशिया, इसमें बहुत सारे जजायर हैं।
ठीक है। तो जो ओशियनिया है इस ये 4 सब रीजन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। ये 4 आपने याद रखने हैं। हमने एक एक स्लाइड पे इनको डिस्कस करना है, फिर हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की तरफ और फिर ऑस्ट्रेलिया कंट्री की तरफ। तो तरतीब से चीजें आ रही हैं, पहले वास्ट रीजन, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कंट्री की तरफ आएंगे। अच्छा जी, व्हाई इज इट कॉल्ड ऑस्ट्रेलेशिया? ऑस्ट्रेलेशिया क्यों है? ऑस्ट्रेलेशिया इज अ सब रीजन ऑफ ओशियनिया कंप्राइजिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। और समटाइम्स जो है वो न्यू गिना को भी साथ इंक्लूड कर लिया जाता है, अदरवाइज न्यूजीलैंड के साथ ओवरलैपिंग कुछ आइलैंड्स हैं उनको भी साथ लिया जाता है, अदरवाइज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जो ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, चूंकि न्यू गिना जो है वो शामिल बाज़ करते हैं और न्यू गिना जो है वो ईस्ट एशिया में शामिल है, इसलिए फिर ऑस्ट्रेलिया और एशिया को मिला के वो कहते थे कि ये ऑस्ट्रेलेशिया है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस में है? ऑस्ट्रेलियन रीजन में है। और अगर न्यू गिना को शामिल करें तो न्यू गिना का एक पार्ट किसमें है? एशिया में। इस वजह से इस इलाके को ऑस्ट्रेलेशिया का नाम देते थे। पहले रीजन ये तब्दील होते रहे, ये रिसेंट रीजन जो बनाए गए हैं उसके मुताबिक है। नेक्स्ट, व्हाई इज इट कॉल्ड मेलानेशिया? was derived from the Greek melas जिसका मतलब ब्लैक लोग, एंड निसोई जिसका मतलब आइलैंड्स। तो ऐसे आइलैंड जहां पे ब्लैक लोग रहते हैं, मतलब जिनका कलर ब्लैक से मिलता है, उनको मेलानेशिया कहा जाता है, जो डार्क कलर हैं जिनके, ठीक है। तो इन कंट्रीज, इन आइलैंड, वो आइलैंड जहां पे इस तरह कलर के लोग रहते हैं उनको मिला के मेलानेशिया बनाया गया, उनको मेलानेशिया कहा जाता है, ठीक है। और उनकी जो स्किन है वो डार्क है। ओके, ये समझ लग गई। और इसमें अगर हम कंट्रीज देखें, आइलैंड्स बेतहाशा हैं, सैकड़ों से हजारों हैं, लेकिन कंट्रीज जो है वो 6 हैं मेलानेशिया के अंदर। आगे तस्वीर आएगी उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रीजन बनता है ओशियनिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोनेशिया? माइक्रोनेशिया क्यों कहा जाता है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर ये पार्ट है, मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स। मतलब वो जो आपने बनाया था कौन सा, ये सारा ओशियनिया है। ओशियनिया के फिर फर्दर पार्ट्स बनेंगे, ये साइड ईस्ट होगी ओशियनिया की, ये साइड वेस्ट होगी, ये साइड नॉर्थ और ये साउथ। इस तरफ जो है वो और है, और इस तरफ जो है वो आता है माइक्रोनेशिया, ठीक है, वेस्टर्न की तरफ। वो आगे डायग्राम आ रही है। और ये छोटे छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको माइक्रोनेशिया कहा जाता है। ओके जी, द ग्रीक वर्ड्स माइक्रो स्मॉल है और निसोई का मतलब आइलैंड। नेक्स्ट चलें। वर्ड से ही समझ आ रही है पोलिनेशिया। एक तो ये ईस्टर्न पैसिफिक पार्ट पर मुश्तमिल है, अभी जो बताया था कि ये किस तरफ है, यहाँ पे ओशियनिया है और इसके ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न में माइक्रो और ईस्टर्न पार्ट में कौन सा है? पोलिनेशिया है, ठीक है। अभी आप देख लीजिएगा ये चीज, इस साइड पे ओशियनिया के इस तरफ जो होगा वो पार्ट है, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, मैनी आइलैंड्स हैं, उसको पोलिनेशिया कहा जाता है। और वो जो हिस्सा बनता है वो 3 ममालिक को या 3 आइलैंड्स को मिला के रीजन बनता है। यहाँ पे हवाईयन आइलैंड है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, और दूसरी तरफ ईस्टर आइलैंड है यहाँ पे। इन तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बनती है, उसके अंदर जितने भी आइलैंड आ गए वो पोलिनेशिया कहलाते हैं। अब ये भी डायग्राम में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, ये थोड़ा थोड़ा लिखता इसलिए हूँ कि लिखना लाजमी है, बाकी डायग्राम से समझ आसानी से आती है। हाँ, ये देखें, ये आपके पास डायग्राम में ये मुख्तलिफ रीजन्स हैं, ये शेड्स बनाए गए हैं। यहाँ पे शायद क्लियर ना हो इसलिए मैंने 2-3 शेड्स वाले जो डायग्राम्स हैं वो उठाई हैं। पहले आप देखें, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ये छोटा साथ तस्मानिया इसको कहते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूजीलैंड है। ये जो है याद रखें ऑस्ट्रेलिया कंट्री का भी हिस्सा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और ये चीज न्यूजीलैंड, इन दो को मिला दें तो ये ऑस्ट्रेलेशिया कहलाता है, ठीक है। कौन सा इलाका है? ऑस्ट्रेलेशिया। अच्छा, इसके बाद ये देखें, यहाँ पे आइलैंड है हवाई, ठीक है, हवाईयन आइलैंड, और यहाँ पे आखिर में है ईस्टर आइलैंड, और यहाँ पे है ये न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ईस्टर लैंड और हवाईयन, इन तीनों को मिलाएं तकरीबन ये यहाँ पे आके बनता है, ठीक है। तो ये जो बनती है ट्रायंगल, ये पोलिनेशिया है।
तो याद रखें न्यूजीलैंड 2 में है, ऑस्ट्रेलेशिया में भी है और पोलिनेशिया में भी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे टिल्टिंग की गई है। कैसे? थोड़ा सा यहाँ से ये ऐसे आके फिर ऐसे चला गया है काम, यहाँ पे थोड़ी सी टिल्टिंग की गई है, ठीक है। यहाँ पे आके फिर ऐसे जाके यूं किया गया। उसकी रीजन यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये डेट लाइन आ रही थी, ठीक है, और वो ऐसे गई। उसको देखते हुए कुछ ममालिक ने अडॉप्ट किया, आइलैंड्स ने, और कुछ इधर जाना चाहा, कुछ ने इधर जाना चाहा। याद रखिए ये दुनिया के पिछले साइड पे चले गए हैं, पिछली साइड पे इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये गुजर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के पास से गुजरती है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन न्यूजीलैंड के ईस्ट से गुजर रही है, ओके। और फिर किन आइलैंड्स के यहाँ पे आएगा करावती, ठीक है, ये एक आइलैंड है, उसमें से गुजर के आती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लेक्चर भी वीडियो आ जाएगी, उसमें भी आप देख लीजिए। अच्छा, तीसरा कौन सा था? मेलानेशिया। मेलानेशिया जो है उसमें ये पार्ट्स आते हैं, ये आप देख लें, इसमें कौन सा शेप बनाया उसने, ऑलमोस्ट ये यहाँ आता है, यहाँ तक ये जो नाउरू है ना, ये ऊपर जाता है, इसने कुछ मिस्टेक की हुई है। तो ये जो बनता है ये मेलानेशिया है, और ऊपर जो बनता है ये सारा ये माइक्रोनेशिया है, ठीक है। तो ये पूरा क्या था? ओशियानिया, ठीक है। उसमें पार्ट्स आपने देख लिए, ऑस्ट्रेलेशिया, पोलिनेशिया, उसके बाद मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया, याद रहेगा। तो ये है ओशियानिया की तकसीम। अब मजीद आप स्टडी करना चाहें तो इसमें मजीद देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज। ये है पूरा जो आपको सामने नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ से इस तरफ, ये भी सारा गिनी भी इसमें शामिल है सारा। ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ये सारा ओशियानिया है, ठीक है, ये सारा ओशियानिया है। आगे चले, ये फिर से मैंने एक डायग्राम अच्छी लगी जो कि डिवाइड कर रही थी, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसमें वो पार्ट्स दिखाए गए सारे, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया और फ्लाफला, ओके। आगे चले जी। हाँ हाँ, वो कुछ में ना, वो कुछ जो बनाते होते हैं, कुछ बाज़ औक़ात कोई मैच्योर लोग बनाते हैं, बाज़ का कम स्टडी हो तो कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, नहीं बनाते। जिस तरह पिछली स्लाइड में नाउरू को उन्होंने नीचे लगाया हुआ था, वो ऊपर था, ठीक है। तो इस तरह कुछ मिस्टेक्स होती हैं डायग्राम्स में। अच्छा जी, ये कंट्री वाइज फ्लैग लगा के उसने दिखाया है ये कौन कौन से। अभी मैंने आपको बताया था एक नाम किरिबाती था, ठीक है, इसमें से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर के आती है, ठीक है, और न्यूजीलैंड से पास से। ये एक जजीरा टाइप कंट्री है किरिबाती, ठीक है। इसमें से ओशियानिया में कौन सा आइलैंड है जिसमें से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर के आती है, ठीक है, तो याद रखिए। और भी बहुत सारे होंगे, न्यूजीलैंड के करीब से गुजरती है, हैं? न्यूजीलैंड का फ्लैग है, अभी दिखाऊंगा। अच्छा जी, इन तमाम के फ्लैग्स हैं मिलते जुलते। ये एक और तरीका है ओशियानिया का, मुख्तलिफ फ्लैग्स के साथ दिखाया गया इनको, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये मुख्तलिफ। तो पोलिनेशिया में कौन से कंट्रीज हैं, ओशियानिया में कौन से हैं, मलेशिया में कौन से हैं, मेलानेशिया में, ऑस्ट्रेलेशिया में कौन कौन से हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके जी, आगे चलें। अच्छा, ये एक दफा फिर से दिखाया गया है, नेक्स्ट चले। अच्छा जी, विच कंट्रीज आर इन ओशियानिया? ओशियानिया में कौन से कंट्रीज हैं? तकरीबन 14 कंट्रीज हैं, ठीक है। उनमें ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड ये मेन कंट्रीज हैं। बाकी उसके अलावा फिजी है, द सोलोमन आइलैंड्स हैं, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, ये खुद मुल्क का नाम है। अच्छा, इसके बाद वनातू है। अच्छा, इसके बाद सैमोआ है, किरिबाती है, टोंगा है, द मार्शल आइलैंड्स हैं, द पलाओ है, टुवालो है और नारो है, ठीक है। ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जहन में होना चाहिए। बाकी ये पता हो कि 14 कंट्रीज हैं और मेन कौन कौन से हैं ये भी पता हो, ठीक है। बस ये चीज है, ये सारा आपको भेज दूंगा। ये थोड़ा सा ये डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे लाया था तस्वीर बना के, सिर्फ एक आपके परमानेंट मेमोरी में ले जाने के लिए। ओशियानिया को जितना आप ज्यादा देर पढ़ रहे हैं, ओशियानिया के कॉन्सेप्ट आपके जहन में परमानेंट मेमोरी में जा रहे हैं। अगर सिर्फ वर्ड ओशियानिया की डेफिनेशन के बाद बात खत्म कर दी जाए तो फिर वो टेम्परेरी रहते हैं, सरफेस पे रहेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो ये सिर्फ थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के लाया था कि सबसे ज्यादा ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, ठीक है, और वो कितने रकबे पे है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी,
उसकी है, और उसके बाद वेस्टर्न न्यू गिनी की है, और उसके बाद न्यूजीलैंड की 3% है। ठीक है, तो वहां पे जो टोटल आबादी है उसमें सबसे ज्यादा 86% ऑस्ट्रेलिया। तो पूछा जा सकता है कि ओशियनिया में सबसे ज्यादा आबादी किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, और कितनी है 86%। बाकी सब में तकसीम होती है। तो उसके अलावा न्यूजीलैंड को तीसरे चौथे नंबर पे जाता है जो कि 3% है। ठीक है, ये मेन बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं भेज दूंगा, लेकिन सारा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसकी 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 3 एक की आपने लिख लेनी है बस। ओके, आगे चलें। चूंकि 14 कंट्रीज की लिखनी थी, तो मैंने फिर सबको जोड़ जोड़ के काट के यहाँ पे लगा दी है। और ये 14 कंट्रीज और टोटल 100% हो गया। और टोटल जो एरिया बनता है इतना बनता है तकरीबन 90 लाख। ठीक है, तकरीबन 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया बनता है पूरे उसका ओशियनिया के अंदर, लैंड एरिया। अच्छा, आगे चले।